Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for water signs. So let's see coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. Let's start with Cancer. Also ये coming week में गणेश चतुर्थी आ रही है तो एक सरप्राइज है आप सबके लिए, तो be excited. For now, let's start with Cancer. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. Wow, Two of Cups. Wow, star. Oh, Devil. Oh, Moon. ओके सो कैंसर आपके लिए कार्ड्स आए हैं 2 of Cups, द स्टार, 3 of Cups, डेविल, द चैरियट एंड द मून. अनफॉर्चुनेटली अच्छे भी कार्ड्स आए हैं एंड ख़राब भी बहुत कार्ड्स आए हैं. ये दोनों कार्ड्स बहुत नेगेटिव है, तो मैं ओवरऑल बोलूँगी एवरेज वीक फॉर यू कैंसर. इन टर्म्स ऑफ करियर आपके लिए 2 of Cups आया है, तो पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप में कोई चीज़ कर सकते हो. जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो कोई बिजनेस प्रोजेक्ट कर सकते हैं. द स्टार का भी कार्ड आया है, तो इट सेज कि आप मतलब आपके विशेस एंड डिज़ायर्स तो फुलफिल होंगे, बट आपको फिर भी पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है. 3 of Cups आया है, तो एक सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर तो रहेगा ही रहेगा. आपको जहाँ पर आप काम कर रहे हो तो आपको टीम वर्क करने की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी. देखो ये भी टीम वर्क डिस्प्ले करता है, ये भी टीम वर्क डिस्प्ले करता है एंड ये एक सेलिब्रेशन डिस्प्ले कर रहा है. आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, या उसकी कोई पार्टी हो सकती है, या फिर कोई इवेंट हो सकता है, तो या आपको कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, ऐसा कोई इवेंट हो सकता है. तो ये वीक में रहेगा, सेलिब्रेशन तो रहेगा, बट क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है तो आपको वो नहीं रखना है, ग्रीडीनेस नहीं रखनी है, लालच नहीं रखना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है. ऐसा रखोगे तो आपका करियर में नाम भी बहुत ख़राब हो सकता है. ऑल्सो जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए बहुत अच्छा वीक रहेगा. एंड क्योंकि उनको नेम फेम सक्सेस बहुत मिल सकता है, जो लोग भी डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स में हैं उनको. बाकी अदर देन दैट बहुत टफ वीक जाएगा बाकी लोगों के लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेगी एंड आप मतलब कन्फ्यूजन की वजह से आपके इमोशंस भी अनरिलीज्ड रहेंगे, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. एंड आप खुद एक वाटर साइन हो एंड आपके लिए ही मून का भी कार्ड आ गया है, तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है. द चैरियट का कार्ड आया है, तो आपको एंजल्स का सपोर्ट तो बहुत रहेगा. एंजल्स का सपोर्ट रहेगा तो आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो भी सारे फुलफिल हो जाएंगे एंड आपको टेंशन लेने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एवरेज वीक फॉर यू. आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा, जो कि मैंने कहा है वो प्रिकॉशंस ले लीजिए आप. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छा वीक जाएगा किसी किसी लोगों के लिए, क्योंकि सोलमेट का कार्ड आ गया है. फर्स्ट कार्ड ही सोलमेट का कार्ड आ गया है, तो आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, या फिर आपके जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, सारी फुलफिल हो सकती हैं. आपको एक सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है. एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक तो बहुत अच्छा जाएगा, सेलिब्रेशन, एकदम सक्सेस एंड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत अच्छा वीक. बट बाकी का सेकंड हाफ थोड़ा टफ जा सकता है, क्योंकि द डेविल का कार्ड है, तो इट सेज कि आप खाली अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए हो, मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए हो एंड मतलब आप कुछ आपको दिल से लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है. आप बस पैसे को लेकर ही रहो, या फिर आप अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए ही हो रिलेशनशिप में, मतलब अपने खुद के फ़ायदे के लिए हो. आपको अटैचमेंट की ज़रूरत, अटैचमेंट नहीं है आपको किसी पर्सन से या अपने रिलेशनशिप से, तो ये आपका रिलेशनशिप ख़राब करेगा ही करेगा. लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं. एंड द मून का कार्ड आया है, तो
आपके मन में एक डर लगा रहेगा कि मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये पार्टनर मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, मेरा ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, या कुछ बुरा हो जाएगा मेरी लाइफ में। इनसिक्योरिटी आपको बहुत रहेगी। आप मतलब ग्रजेस भी बहुत अंदर अंदर पाल कर रखोगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने इमोशंस को खुलकर। तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी थोड़े बहुत रहेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ओवरऑल अगर मैं जनरली बात करूँ तो थोड़ा एवरेज वीक जाएगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैंसर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपको अगर कोई एडिक्शंस है तो आपको वो फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरा हेल्थ बर्बाद हो सकता है। आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है अपनी, एंड अपनी सेल्फ हीलिंग आपको मेडिटेशन करने से होगा। एंड 3 ऑफ कप्स से तो आपको डाइट अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड ओवर ईटिंग आप अवॉइड करिए, अपने ओवर ईटिंग अवॉइड करिए प्लीज़। एंड जितना हो सके उतना पानी पीजिए। एडिक्शन से तो उसको छोड़ दीजिए, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एंड द मून का कार्ड आया है, एंड आप खुद एक वाटर साइन हो, ऊपर से कैंसर मून से ही गवर्न होते हैं, मून ही उनको रूल करता है। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि अगर आप चांदी के ग्लास में पानी पी सको, सिल्वर ग्लास में पानी पी सको तो बहुत अच्छा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिटिल टफ वीक अहेड कैंसर, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल आपके लिए एवरेज वीक रहेगा, सो कैंसर प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो, कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो। ओके, सो स्कॉर्पियो, नॉट सो गुड एनर्जीज आपके लिए। खाली एक ही कार्ड आया है अच्छा, वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। बाकी ये रीडिंग देते वक्त मुझे भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली टफ वीक ही जाएगा, क्योंकि 5 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। तो स्कॉर्पियो आपके लिए करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, आपके लिए टफ वीक ही जाएगा, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आपको मतलब टेंशन बहुत रहेगा, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा। एंड आपको ये टेंशन भी बहुत रहेगा कि मतलब मेरा करियर में आगे क्या होगा, मैं आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं। इसकी वजह से स्लीपलेस नाइट्स हैं। एंड अगर आप सो नहीं पाओगे रात को तो फिर कैसे करियर वाइज अच्छा होगा या हेल्थ भी अच्छा होगा। बहुत कम लोगों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो विक्ट्री का कार्ड आया है। तो बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। आप जहाँ पर भी हो, जिस भी फील्ड में हो, आपकी बहुत प्रशंसा होगी, बहुत नेम फेम सक्सेस मिलेगा। बट इट विल रेजोनेट फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए, लाइक 90% लोगों के लिए ये वीक करियर वाइज टफ ही जाएगा, क्योंकि 5 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो वो भी एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो आ सकती है, बट वो आपके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा आपको उसमें भी, क्योंकि धोखा आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ऑल्सो आप फोकस नहीं कर पाओगे। आप पेज के कार्ड्स आए हैं, तो दो ऊपर से 2 कार्ड्स पेज के आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डबल इमेच्योरिटी, आप फोकस नहीं कर पाओगे तो करियर वाइज कैसे आगे बढ़ोगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से a little tough week for you Scorpio, so please take care. Now in terms of relationships, बहुत कम लोगों के लिए, लाइक अगेन खाली 10% लोगों के लिए या 10% लोगों के लिए शादी का फिक्स हो सकता है, या शादी का कुछ आ सकता है। एंड शादी फिक्स हो सकती है। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए
ये कमिंग वीक अच्छा नहीं जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, क्योंकि 5 कार्ड्स जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक शेप बना रहे हैं, ये नेगेटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए, क्योंकि ये भी कार्ड नेगेटिव, ये भी कार्ड नेगेटिव। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी एकदम डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस से भरा कार्ड, प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये भी आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे, बहुत हर्टफुल नेचर होगा आपका, मतलब आप हर किसी का इंसल्ट बहुत करोगे ये कमिंग वीक में, इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप्स भी बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। प्लस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिए, वरना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे आपको। तो आपका करियर हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, ये वीक आपके लिए टफ ही है स्कॉर्पियो, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली, ना ही आपका करियर अच्छा रहा, ना ही आपका रिलेशनशिप अच्छा रहा, तो आपका हेल्थ भी बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, हेल्थ पर असर आएगा ही आएगा। आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे हेल्थ वाइज भी। तो आपको ये वीक में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। फुल बॉडी पेन आ गया मतलब कुछ बचता ही नहीं है, पूरी बॉडी अगर तकलीफ में है तो हेल्थ वाइज आपको जितना हो सके उतना अपना डाइट का ध्यान रखना होगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अ टफ वीक अहेड फॉर यू स्कॉर्पियो। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में टफ वीक है, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर पाइसेस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी फॉर पाइसेस। वाओ, पाइसेस के लिए भी 9 ऑफ कप्स, वाओ द सन, वाओ। तो पाइसेस आपके लिए कार्ड्स आए हैं, एक तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, तो आपके जो भी विशेज़ है वो सारी फुलफिल होंगी ही, तो ये वीक ऑटोमेटिक एकदम फैंटास्टिक हो जाता है। बट क्योंकि ये थोड़े 2 कार्ड्स नेगेटिव आ गए हैं तो थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, बट क्योंकि ये 3 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं आपके लिए, द सन का कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो मतलब ये कमिंग वीक बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। खाली 5 to 10% लोगों के लिए थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बाकी उनके लिए भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो अच्छा वीक ही जाएगा। पाइसेस ओवरऑल अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड। इन टर्म्स ऑफ करियर आपको स्टार्टिंग में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके आपको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं, किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत कर लीजिए, किसी को भी अपना दोस्त मत समझ लीजिए, एंड अपनी बातें, पर्सनल बातें शेयर मत करिए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपके जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल हो जाएंगी। आप अगर जो भी चाहोगे, आप मन में भी सोचोगे कि काश मुझे ये मिल जाता, या काश मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसा हो जाए, एंड वो हो जाएगा। द सन का कार्ड आया है, तो द नेम, फेम, सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस भी कर लोगे। ऊपर से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं आपने। करियर वाइज भी आप क्या नेगेटिव बहुत सोचोगे। एक तो आप वाटर साइन हो, तो आप क्या झगड़ा नहीं करते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, बट आप अंदर अंदर से बहुत सोचते हो, तो आप अंदर अंदर से सोच सोच के कुड़ते रहोगे, ग्रजेस पाल कर रखोगे, नेगेटिव बहुत सोचोगे। बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, बाकी आपको अपने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आप थोड़ा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रख सकते हो, स्पिरिचुअल थिंकिंग रख सकते हो, मतलब आप ओवर ट्रेडिशनल हो सकते हो, ओवर रिलीजियस हो सकते हो। द एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, तो प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए, कोई मेजर टेंशन लेने की बात नहीं है, पैसा ही पैसा है, अबंडेंस ही अबंडेंस है।
तो इन टर्म्स ऑफ करियर खाली आपको थोड़ा, मैंने जैसे कहा कि किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है। अगर आपने ये चीज़ का ध्यान रख लिया तो इन टर्म्स ऑफ करियर अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू पाइसेस। नाउ रिलेशनशिप वाइज भी बस आपको अपने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग पर ध्यान रखना होगा। अगर ये संभल लिया तो अगर बहुत टाइम से कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है तो 2 कार्ड्स प्रेगनेंसी के आए हैं, द एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, द सन का भी कार्ड आया है। तो ये वीक में तो बहुत सारे लोगों को पाइसेस गुड न्यूज़ की तैयारी कर लीजिए, गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी ही मिलेगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आप बहुत खुशी से रहोगे, आपके जो भी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना जाता है। तो ये कार्ड के आने से ही आपका पूरा वीक ऑटोमेटिक एकदम अच्छा हो गया है। बहुत कम लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज, खाली 5 to 10% लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकता है। वो भी ये कि आप ग्रजेस पाल कर रखोगे वो, एंड थोड़ा नेगेटिव सोचोगे वो। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू पाइसेस। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो द सन का कार्ड आ गया है, बहुत ही एनर्जी, बहुत ही एंथुजियाज्म। द एम्प्रेस का कार्ड आया है तो ये भी कोई बहुत पॉजिटिव कार्ड है हेल्थ के रिलेटेड। द हेरोफेंट का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपको अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखना है। 9 ऑफ कप्स मतलब सेलिब्रेशन, बहुत एंजॉय करोगे। तो जैसा कि ये कार्ड में आप देख रहे हो, ये इंसान मोटा है तो आप मतलब अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ओवर ईटिंग मत करिए, जितना हो सके उतना पानी पीजिएगा, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा, एंड थोड़ा चलते फिरते टाइम ध्यान रख लीजिएगा, फिसल कर गिर सकते हो आप। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से अ पॉजिटिव वीक फॉर यू पाइसेस। ओवरऑल आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू पाइसेस। Okay, so this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.